पिछली बार हमने लेसन 1 कंप्लीट कर लिया था, तो अब हमने लेसन 2 चालू कर दिया। तो हमारे लेसन 2 का नाम है टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी। इट इज राइटली सेड दैट हेल्दी माइंड रेस्ट्स इन अ हेल्दी बॉडी। कुछ लोग सही कहते हैं कि हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी में रेस्ट करता है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। हमको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी को हेल्दी रखना, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। एक्सटर्नली को हम इंटरनली से ज़्यादा हेल्दी रखना चाहिए। We should take good care of our body externally by keeping it clean and take balanced diet. ये बोल रहा है कि हमें हमारे बॉडी का गुड केयर करना चाहिए एक्सटर्नली बाय क्लीन एंड टेक बैलेंस डाइट। हमको रोज बात करना चाहिए, रोज एवरीडे हमें बात करना चाहिए, और हमें बैलेंस डाइट भी अच्छे से खाना चाहिए। Proper sleep and exercise regularly to keep it fit internally. Proper sleep और exercise जब हम रोज करते हैं तो वो इंटरनल बॉडी पार्ट हमारे बहुत अच्छा रहता है। Keeping the body clean. We should keep all the parts of our body clean to get rid of germs. अगर हमें जर्म से फ्री होना है तो हमको सारे के सारे ऑर्गन्स को अच्छे से क्लीन रखना पड़ेगा। टू कीप द बॉडी क्लीन वी शुड टेक अ बाथ एवरी डे विथ सोप एंड वेयर क्लीन क्लोथ्स। अगर हमको अपना बॉडी क्लीन रखना है तो हमें रोज नहाना चाहिए, और साबुन से नहाना चाहिए हमें, और हमको अच्छे क्लोथ्स भी पहनने चाहिए। We should also wash our hair with shampoo at least twice a week to keep them clean. अगर हमको हमारे बाल को क्लीन रखना है तो हमें हर एक हफ्ते में शैम्पू लगाना चाहिए, जिससे हमारा बाल क्लीन रहता है। We should always oil and comb our hair properly. हमको हमारे बाल को ऑयल और कॉम्ब बहुत अच्छे से करना चाहिए। We should wash our hands with soap before and after eating something. हमको सोप से हमारा हाथ धोना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग समथिंग। कुछ भी खाने के पहले और खाने के बाद। Wash your hands after playing and coming from outside, as we touch various things that may get germs. हमको जब हम कहीं से आते हैं तो हमें अच्छे से हाथ धोना चाहिए, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो हम बहुत सी चीज़ ऐसे चीज़ टच करते हैं जो जर्म्स कैरी कर देती है। Always keep your nails trimmed as dirt. हमको अपने नेल्स को हमेशा अच्छे से काटना चाहिए। May collect in the nails. Germs may enter the body when we eat something that can make us ill. हमारे नाखून में ना बहुत सारे जर्म्स होते हैं, क्योंकि जब हम छूते हैं ना तो जर्म्स हमारे हाथ में भी आ जाते हैं और हमारे नाखून में भी जाते हैं, और अगर हम उसी नाखून से खाएंगे ना तो नाखून का सारा जर्म्स हमारे पेट के अंदर चला जाएगा, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। We should brush our teeth twice a day. हमें रोज ब्रश करना चाहिए, इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट। मॉर्निंग को भी और सोने से पहले एक बार। rinse your mouth after eating something. हमको अपने माउथ को कुछ भी खाने से पहले कुल्ला कर लेना चाहिए।
This will help to remove the food particles that get stuck in between the teeth. जो मतलब जो भी जर्म्स हमारे जो भी खाना हमारे दांत में फंसा होता है ना वो रिमूव हो जाता है, मतलब वो जो स्टक होता है, फूड जो स्टक होता है वो निकल जाता है, हमारे पेट में चला जाता है। स्टक फूड लीड्स टू कैविटीज। अगर हम स्टक फूड हमारे दांत में रहेगा ना तो कैविटीज आ जाता है हमारे दांत में। आईज आर वेरी एसेंशियल फॉर अस। एसेंशियल मतलब इम्पोर्टेंट होता है। आईज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ऑलवेज क्लीन योर आईज विथ फ्रेश वाटर। हमें हमारे आईज को ठंडे पानी और बिल्कुल अच्छे पानी से धोना चाहिए। कीप योर ईयर्स क्लीन। ऑलवेज यूज ईयरबड्स टू क्लीन देम। हमें अपने ईयर्स को क्लीन रखना चाहिए। ऑलवेज यूज ईयरबड्स। जो ईयरबड्स होते हैं ना तो हमें उसको यूज करना चाहिए ईयर्स को क्लीन करने के लिए। Never put any pointed object inside your ears. कुछ भी नुकीला चीज जैसे कि पेंसिल हुआ, पेन हुआ, सुई हुआ, ये सब हमें अपने कान में नहीं डालना चाहिए जिससे हमारे कान खराब हो जाते हैं। Always keep your nose clean as we breathe in through the nose. ऑलवेज मतलब हमको अपने नोज को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। और हाँ, क्योंकि हम अपने नोज की वजह से सांस लेते हैं। कीप द बॉडी फिट। टू कीप आवर बॉडी फिट वी शुड एक्सरसाइज डेली। अगर हमें अपने बॉडी को फिट रखना है तो हमें रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। इट इज गुड टू एक्सरसाइज आउटडोर्स इन द मॉर्निंग। हमें एक्सरसाइज जो बाहर हम एक्सरसाइज करते हैं ना हमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि वो और ज़्यादा हेल्दी होता है। एज वी गेट प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन दैट कीप्स आवर बॉडी ऑर्गन्स हेल्दी। जब हम बाहर जाते हैं तो हमें बहुत सारे ऑक्सीजन भी मिलती हैं और ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है और वो हमारे सारे ऑर्गन्स को भी बहुत अच्छा रखता है। We should also go for a morning walk and play outdoor games. हमको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाना चाहिए और हमें आउटडोर गेम भी ज़्यादा से ज़्यादा खेलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती आउटडोर गेम हमें नहीं खेलना चाहिए। योगा एंड एरोबिक एक्सरसाइज ऑल्सो कीप आवर बॉडी फिट। योगा और एरोबिक एक्सरसाइज हमारे बॉडी को फिट रखते हैं। एरोबिक मतलब आउटडोर एक्सरसाइज। गुड फूड हैबिट्स। फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड हमको एनर्जी देता है। बट वी शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फूड दैट कीप्स अस हेल्दी एंड द फूड विच कैन मेक अस अनहेल्दी। लेकिन हमको डिफरेंस समझना चाहिए कि वो फूड जो हमें हेल्दी रखता है और वो फूड जो हमें अनहेल्दी बनाता है, जो हमें इल करता है, बीमार करता है। वी शुड ईट बैलेंस डाइट एंड अवॉइड जंक फूड। हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए लेकिन जंक फूड नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इसे। कभी कभार खा सकते हैं लेकिन रोज नहीं। वी शुड ईट मील्स एट रेगुलर इंटरवल्स। हमें रोज एक गिलास मिल्क तो लेना ही चाहिए। 1 या 2 गिलास की मिल्क हमें लेना ही चाहिए। और ऑल्सो वी शुड ईट फ्रेश फूड एंड ड्रिंक एट लीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें फ्रेश फूड खाना चाहिए और हमें 8 to 10 ग्लास वाटर रोज पीना चाहिए। We should include pulses, green vegetables, fresh fruits, wheat milk and milk products.
हमें पल्सेस खाना चाहिए। पल्सेस मतलब दाल हुआ, बहुत पल्सेस में सब कुछ आ जाता है। ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स खाना चाहिए। मैंगो हुआ, ऑरेंज हुआ, एप्पल हुआ। वीट मतलब सूरन, वीट मतलब गेहूं होता है। जैसे कि गेहूं का बहुत कुछ बनता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन आवर डेली डाइट। वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग देम रॉ। जब हमको हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छे से धोना चाहिए अगर हमको उन्हें कच्चा खाना है। जैसे कि सेब कुछ लोग कच्चा खाते हैं, और लेकिन हम कच्चा खाने से पहले हमें उनको अच्छे से धोना चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि आया था 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, तो ऐसा नहीं कि हमको 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना ही पीना है। प्यास लगी नहीं फिर भी पीना है। प्यास लगती तभी पीना है, लेकिन अगर हम 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पीते हैं तब हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। स्लीप। वी शुड स्लीप फॉर 8 to 10 hours at a stretch to give proper rest to our body and mind. हमको 8 to 10 hours अच्छे से सोना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट टू अवर बॉडी एंड माइंड, बॉडी और माइंड को रेस्ट करने के लिए। एज अ बॉडी गेट्स टायर्ड बाय वर्किंग continuously for hours, the same way our mind also get tired. जैसे हमारी बॉडी टायर्ड होती जब हम कंटिन्यूस